अंचल का हो, प्रखंड का हो या अन्य काम हो, वो सारा काम करेगा। लेकिन स्पेशली समाज कल्याण का ही हम कह दें तो चूंकि समाज कल्याण का 18 सर की जिम्मेवारी हो गई मेरा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आधार सीडिंग के बावजूद अगर वो विक्रेता उनको राशन नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं, आप हमें लिखित में आवेदन देके हम उनका जांच कि आधार सीडिंग नहीं भी है तो 30 सितंबर तक राशन आपको मिलेगा। 30 सितंबर के बाद जिनका आधार सीडिंग नहीं है उनका नाम वो अभी 30 सितंबर तक राशन नहीं दे रहे हैं ये बोल के कि हम आधार सीडिंग आपका नहीं हुआ नहीं देंगे राशन, तो ऐसे सभी का आपके खिलाफ आप एक आवेदन हमको दीजिए, हम उनका जाँच करेंगे। तीसरा सवाल जो आपने पूछा था कि रिसिप्ट वो लोग को नहीं दिया जाता है, तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि इस चीज़ के लिए भी आप हमको आवेदन दीजिए, हम उनको बोलेंगे कि हमारे बेटियों का अगर शादी हुआ, आज ही शादी हुआ, कल विदा होकर अपने घर चले गए, परसों डीलर बोलते हैं मतलब कि शादी हो गया उसका नाम पड़ गया। क्या ऐसा सिस्टम है क्या डीलर के पास कि आज ही शादी हुआ कल नाम पड़ जाना, मतलब प्रावधान है उन लोगों के पास ऐसा? इसलिए बीपीआरओ साहब को हम कर रहे थे कि बीपीआरओ साहब को एक चिट्ठी निर्गत हुआ है, जिस चिट्ठी का कॉपी हम लेके आए। पंचायती राज पदाधिकारी मैरवा चिट्ठी है सर 45/17/4/2023 को हमका चिट्ठी निर्गत है और चिट्ठी में आपने प्रेषित किया सभी पंचायत सचिव, सभी राजस्व कर्मचारी, सभी तकनीकी सहायक पंचायत, सभी लेखापाल सहायक, पंचायत कार्यालय सहायक, रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, स्वच्छता पर्यवेक्षक का आपने जिक्र किया है। पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक, जो पत्रांक आपने इसमें जिक्र किया है, उक्त विषय प्रसंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि आप सभी पंचायत स्तरीय कर्मी अपने अपने पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय समय अनुसार उपस्थिति दर्ज कराने के पश्चात ही अपने विभागीय निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन, पंचायत कार्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आपके ग्राम पंचायत के प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर आपके वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी। सभी माननीय मुखियागण, पीओ साहब, कृषि पदाधिकारी, अंचलाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इत्तेफाक है कि सीओ साहब नहीं। सवाल इसलिए था अभी पंचायतों में आपका जो आरटीपीएस सेंटर चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है, इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। माननीय सदस्य लोग बैठे हुए, आरटीपीएस जो काउंटर इतना इंपॉर्टेंट है जनमानस के लिए, जैसे अभी गांव के हमारे नौजवान किसान या हमारी बेटी, हमारे बेटा, हमारे भाई, सभी लोगों का जाति आय निवास बनाने का शिक्षक वाला चल रहा है। आपने आरटीपीएस के लिए आदेश दे दिया, आरटीपीएस चल रहा है, सरकार का ये सिस्टम है। लेकिन आरटीपीएस पर जो आवेदन हमारे यहाँ के बेटा और बेटी जो आवेदन करते हैं, उसका नियम है कि आवेदन करने के पश्चात उस पर कर्मचारी का रिपोर्ट लगेगा। तो पहला सवाल ये बन जाता है कि आप वो कर्मी किनके हैं? पंचायत के कर्मी हैं, बैठा जाए वो पंचायत के कर्मी हैं या प्रखंड के कर्मी हैं। अगर पंचायत के कर्मी हैं तो पंचायत में हम अपने ही पंचायत से शुरू करते हैं। मेरे पंचायत का उपस्थिति पंजी है, हम इसका कॉपी लेकर आपको देंगे। अगर ये लोग पंचायत के कर्मी हैं तो पंचायत में इनको उपस्थिति कहां दर्ज हुई? अगर पंचायत के कर्मी नहीं है तो प्रखंड के होंगे। देख रहे हैं आप लोगों का, आपने जिक्र किया राजस्व कर्मचारी, भाई आपने तो चिट्ठी में सरकार का चिट्ठी को पंचायत के कर्मी है, बिहार सरकार का चिट्ठी पंचायती राज विभाग का। तो मुड़ियारी में अमरजीत जी राजस्व कर्मचारी और एक ही पंचायत है। तो जब राजस्व कर्मचारी पंचायत एक ही है तो उनका उपस्थिति कहां दर्ज होता है? अगर मुड़ियारी में नहीं दर्ज होता है, वह रिक्त आ रहा है, तो भाई प्रखंड में होता होगा। तो किस नियम के तहत राजस्व कर्मचारी का अटेंडेंस यहाँ बनता है, पहले यह क्लियर करवाइए। और अगर यहाँ नहीं बनता है तो कहां बनता है? अगर कहीं नहीं बनता है तो उनके मानदेय का भुगतान किस आधार पे होता है? ये कैसे माना जाए कि सरकार के द्वारा जो उनकी प्रतिनियुक्ति हुई है जिस काम के लिए, जिसके लिए पदस्थापित है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे जाना जाएगा? भाई मुड़ियारी में उनकी ड्यूटी है तो मुड़ियारी में देखते भी अटेंडेंस हम तो लेके आए, उसका जीरोक्स लेके आए। आप बताइए कि आरटीपीएस काउंटर चल रहा है और गांव के हमारी बेटी, हमारे बेटा जाकर के जब ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे जातीय निवास के लिए, तो क्या हो रहा है कि वो लोग अपना फार्म लाते हैं और ला करके आपका आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर रहे हैं। कहेंगे भाई तो कर्मचारी साहब रिपोर्ट करेंगे, ऐसा ही ना है? गलत नहीं ना बोल रहे हैं? अब
जब हमारे यहाँ का हमारा बेटा बेटी, हमारा भाई, हमारे गांव के मालिक लोग जब आरटीपीएस करवा के वहां से फिर लाएंगे महरवा जमा करने के लिए प्रमुख महोदय, तो काहे नहीं तब जाएंगे आरटीपीएस काउंटर पर, सीधे आके यही ना जमा कर दें। दूर जगह जाने का क्या मतलब है कि पंचायत के भी कर्जाला पर जाए और आपके यहाँ प्रखंड के भी मुख्यालय पर आए। तो ये समय जो लग रहा है तो फिर उस आरटीपीएस चलाने का कोई मतलब नहीं है। और यह केवल मुखिया लोगों का समस्या नहीं है, आपकी भी वही समस्या, आपके भी क्षेत्र के लोग हैं और माननीय बीडीसी के सदस्य उनके भी क्षेत्र के लोग हैं, माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि में उनके भी लोग हैं। तो उनके भी बेटा और बेटी का तो जातीय निवास बनाना होगा और कर्मचारी लोग फांकी मारेंगे ब्लॉक के नाम पर, तो उस आदमी को लोग घेरेंगे ना। लोकतंत्र में ताकत है ना घेरने का, आपसे नहीं सुनेंगे तो हम घेरेंगे। उन पे चिट्ठी लिखे ना, उनके मामले का भुगतान किस आधार पर होगा। और ये आप निर्देशित करें बीपीआरओ साहब चिट्ठी लिखने के आपके पंचायत सचिव को, कौन लिखेंगे चिट्ठी बताइए जरा भाई। पंचायत में पंचायत सचिव प्रशासनिक हेड है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके 11 कर्मी का वो उपस्थिति का विवरण दें, पता करवाइए। पंचायत सचिव देते हैं क्या आपको? वहां देते हैं पंचायत सचिव, और उनके उपस्थिति का विवरण किनको देना है? माननीय मुख्य महोदय को देना है। एक भाई किसी पंचायत का आया है क्या? आप पूछे भी प्यारो साहब की उपस्थिति की सदा पे, आप तो उसमें चिट्ठी में कौन दिया है कि अगर उपस्थिति विवरण 25 तक आता है तो उनके मानदेय का भुगतान, अगर 25 तक नहीं आता तो उसको मान लिया जाएगा उपस्थित है, इसी आधार पर पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों का। तो कभी ये आप संवाद स्थापित किए उपस्थिति का विवरण 8 पंचायत कैसे ही लोग इस आधार पर होता, और यही ट्रेंड रहा तो फिर सब व्यवस्था तो कोलैप्स रहेगा ही रहेगा। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, 2 पंचायत सचिव हमारे आए तो चलिए, उनका उम्र अच्छा नहीं है, 2 नया क्या है ना पंचायत सचिव, उनसे पूछिए ना उपस्थिति का विवरण आता है कि नहीं आता है। और उनके अधीन 11 वो हो गए प्रशासनिक, देखिए बड़ा लॉजिकल बात कर रहे हैं, मतलब बीपीआरओ सर। इन चीजों पर अगर आपका ध्यान नहीं गया तो फिर आप जो चाहते हैं, आप युवा हैं, वो भी पढ़े लिखे, आप लोग कंपटीशन से आ गए हैं, तो विशेष सुविधा है ना। पुराने लोगों का सिस्टम चल रहा है, हमारा भी चलता है, आपका भी चलता है, लेकिन उसमें साइनिंग हो, उसमें रेंज हो, वो अधिक है कि आप नया आए हुए हैं तो सिस्टम बदला हुआ। अधिक बार उनसे नहीं पूछे, हमको तो ऐसा ही लगता है कि जो नया लोग है कम से कम वो तो पूछे। और वह लोग जब चिट्ठी लिखेंगे आपको कि पंचायत के कर्मी उपस्थित नहीं है, अब इसमें एक जिक्र किया है विकास मित्र का, शायद चिट्ठी है सरकार का, कल्याण पदाधिकारी महोदय बैठे हुए कह भी रहे थे, कल्याण पदाधिकारी महोदय आप लोगों का अधिकार है, कहे कल्याण पदाधिकारी महोदय आप लोगों का अधिकार है जानने का, कहाँ जानिएगा बताइए, कहाँ जाए, उनके डेरा पर जाए। अब उनसे पूछिए कि हम विकास मित्र से मिलने और ये जानने कहाँ जाएंगे, रोड पे, डेरा पे, ब्लॉक में कहाँ जाएंगे। और दूसरा चीज सुन लिया जाए तब जवाब दीजिएगा, ये क्वेश्चन सुनते जाइए। और उसके बाद वो कर्मी किनके हैं, आपके अगर कर्मी है समाज कल्याण पदाधिकारी महोदय बैठे हो, प्रखंड के कर्मी है तो यहाँ हाजिरी बनता होगा उनका, भाई उपस्थिति दर्ज होना चाहिए ना। देखिए बड़ा जेन्युइन सवाल है, और हर वक्त हम सदन में लड़ाई जेन्युइन चीजों पर लड़ता है कि यह जब तक नहीं सुधरेगा ना, रोज आएंगे हम लोग प्रमुख जी का मिठाई खा के चले जाएंगे। पहले बता दीजिएगा सदन को कि विकास मित्र किनके कर्मी है, प्रखंड के कर्मी है तो बीडीओ साहब के या समाज कल्याण पदाधिकारी महोदय कार्यालय में रजिस्टर होगा, हमको लगता है उजागर तो हाजिरी बनाता होगा, तो उसका कॉपी चाहिए हमको। अगर आपके यहाँ अटेंडेंस बनता है तो उसका कॉपी हमको प्रोवाइड करवाइए कि देखिए मुखिया जी इनका अटेंडेंस आपके हमारे यहाँ बनता है, आप जानने वाले कौन है। और अगर पंचायती राज में चिट्ठी निर्गत है कि वो पंचायत के कर्मी हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बनता है, और पंचायत कार्यालय में क्यों नहीं आते हैं, और नहीं आते हैं तो मानदेय का भुगतान का आधार क्या है, आप कैसे मानते हैं। आप ब्लॉक पे जाइए अलग बात हो गई, लेकिन सिस्टम को तोड़ के जाइएगा, वो तो फिर उसका कोई मीन्स नहीं है। तो हमारा तो सवाल है कि आप भी बता दीजिएगा कि उनका अटेंडेंस किस आधार पे कैसे, मानदेय का भुगतान कैसे। तो राजस्व कर्मचारी की जिम्मेवारी है कि जाएंगे तो रिपोर्ट करेंगे। देखिए कितनी बड़ी ताकत नहीं थे, आरटीपीएस जातीय निवास का ऑनलाइन हुआ, राजस्व कर्मचारी अपने ड्यूटी पर रहेंगे तो वही रिपोर्ट करेंगे, और उस रिपोर्ट का कॉपी फिर आपको जो आरोग्य और जैसो सीओ साहब के लॉगिन में आ जाएगा, और उसी आधार पे वहीं से उनका निर्गत हो गए, वहां के गांव के बेटा बेटी हमारे भाई बहन का तुरंत जातीय निवास का जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ना कहीं ब्लॉक आना, ना जाना, ना चक्कर लगाना। तो ये सिस्टम कब हो, अब तो पंचायत हम लोग तो जोड़ रहे हैं कर्मचारी को,
कि चले भाई कहाँ है, हमारे आज लोग गए थे, मुखिया जी जातीय निवास तो हो गया, कर्मचारी से रिपोर्टवा कहाँ कराइएगा, तो चलो भाई चलते हैं हम लोग, तो फिर आरटीपी चलाने का मतलब क्या है बताइए। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इसका जब तक नहीं निराकरण होगा, अब हमारे यहाँ माननीय बीडीसी के साथी हैं, उन्हीं के कोई जानने वाले लोगों का अगर होगा आरटीपीएस काउंटर से, तो क्या करेंगे, या तो अपने पेट्रोल डलवा के पीछे बैठा के ले आएंगे, भाई वो लोग बीडीसी बनाए तो उनकी जिम्मेवारी है, लोग उनसे सवाल करेंगे। तो ये जब तक नहीं सुधारिएगा बीपीआरओ साहब, लाख छटपटाने चिल्लाने से, अब इस स्थिति परिस्थिति को लोग नहीं कर रहा है, तो ये उस पर सर का जो पंचायत के कर्मी है उनका ध्यान विशेष करके उन चीजों पर हम आना चाहते हैं। एजुकेशन से एक सवाल है, नोट कर लिया जाए। मध्य विद्यालय नौतन मोड़, मध्य विद्यालय नौतन मोड़ में एक शिक्षिका है, प्रखंड शिक्षिका है, नौतन विद्यालय नौतन मैरवा प्रखंड शिक्षिका है। आधार क्या है उनका सर्टिफिकेट का, हम जानना चाहते हैं कि वो हरिराम महाविद्यालय से इंटर पास की सर्टिफिकेट उसमें लगा हुआ है, वहां के लोग, हमारे क्षेत्र के लोगों का कहना है। तो भाई जब वहां कोई रिकॉर्ड नहीं है हरिराम महाविद्यालय में, तो कैसे वो काम कर रही है, तो उनके सर्टिफिकेट का सत्यापन और किस आधार पर वो अभी नियुक्त है मध्य विद्यालय नौतन मोड़ में सरोज देवी का, तो उनका विवरणी हमको जानना है। अब सदन से निवेदन रहेगा कि पत्र के माध्यम से, या जैसे जो अगले बैठक में, आज तो एजुकेशन हमको लगता है कि ऑफिसर्स नहीं है, इस वजह से हो रहे हैं, और बताने का कृपा करेंगे कि किस आधार पे कैसे, और पत्र के साथ हम चाहते हैं कि पत्र के साथ उनका हो। सहकारिता पदाधिकारी महोदय बैठे हुए, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आपके विभाग का भी हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके विभाग से कौन सा आवाम को प्रॉफिट है। एक कल्याण पदाधिकारी ये बताएं कि अटेंडेंस कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो मैं जो है ये बताना चाहता हूँ कि SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा यह हम लोग को चिट्ठी से निर्देश मिला है कि हमारे विकास मित्र पंचायत में सिर्फ और सिर्फ शनिवार को बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ शनिवार। इसका लेटर मैं सर को प्रेषित कर देता हूँ, सर को भी प्रेषित कर देता हूँ, ठीक है। बाकी दिन वो मैंने कहा कि वर्जन 2 का काम चल रहा है, और आपने कहा कि वो कहाँ हम देख सकेंगे, तो इसका विशेष रूप से निर्देशन तो नहीं मिला है हमको, लेकिन आप लोग उन्हें कॉल कीजिएगा, बुलाइएगा, उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे मजे की तो बात है कि अभी वर्तमान में जो वर्जन 2 का काम चल रहा है, इसमें फील्ड वर्क चल रहा है, क्योंकि लगभग 3899 SC/ST परिवार हैं, उनके द्वारा जो सर्वे कराया गया है, प्रत्येक घरों में प्रत्येक सदस्यों के पास जाना पड़ता है। अभी बमनौली के माननीय जनप्रतिनिधि को कृपया बताएं हमको, कोई है क्या? हाँ, आप है ना, वहाँ के जो विकास मित्र हैं, उसको अभी निर्देश दिया गया है कुछ देर पहले कि हम वहीं आएंगे। अगर आप चाहें तो साथ में रह सकते हैं, क्योंकि कम से कम हम लोग को निर्देश मिला है कि 10 परिवारों को अपने सामने जो ऑपरेशन कराना है, क्योंकि ये आंकड़ा सीधा हमारे सेक्रेटरी महोदय को जाता है, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ जेन्युइन आंकड़ा ही भेजा जाता है। बाकी मान लीजिए कि अन्य विभाग के द्वारा क्या आंकड़ा गया क्या नहीं गया, वो अलग चीज हो गया, हम जो देखेंगे वो प्रेषित करेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी को जाना होता है, फिर वहाँ से वार्तालाप अन्य विभागों के साथ होता है कि आवास योजना आपने दिया नहीं दिया, नल का जल है कि नहीं है व्यवस्था, वो बात का चीज है, ठीक है। रही बात दूसरी बात, माननीय के द्वारा ये पूछा गया कि हम कैसे देख सकेंगे, हम आपको आश्वासन देते हैं, आश्वस्त करते हैं, अगर आप किसी विकास मित्र को अपने पंचायत में बुलाइए नहीं जाता है तो हमसे एक बार बता दीजिए, वो जाएगा, वो जाएगा, ये आपका अधिकार है। क्योंकि जब तक हमारे जनप्रतिनिधिगण उसको वायदा नहीं करेंगे, तब तक शायद हमको बेहतर डेटा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगला सवाल था उनके अटेंडेंस को लेकर, अटेंडेंस को लेकर के सच तो यह है कि आपका ये सवाल आया, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर में ज्वाइन किया, मेरा भी पहला ही पोस्टिंग है, इस पर हम मार्गदर्शन मांग लेते हैं, क्योंकि अटेंडेंस बनाने के लिए कोई निर्देश हमको हमारे विभाग के द्वारा नहीं मिला है। ये जरूर निर्देश मिला है कि जिस दिन हम मीटिंग लेते हैं उस दिन अगर कोई गायब रहा विकास मित्र तो उसको पूरे सप्ताह का अटेंडेंस काट लेने का प्रावधान है, मानदेय काट लेने का प्रावधान है, ये हमको जरूर निर्देश मिला है, ये निर्देश मिला है।
ये निर्देश मिला है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि अभी तक कितने लोगों को काटा आपने। संजोग से जब से हम आ रहे हैं लगभग सारे लोगों को इस बात का पता है, कोई अपसेट होना नहीं चाहता है। अलग बात है कि सीएल के लिए कोई आवेदन दे दिया, सर्वोपरि तो माना नहीं जाएगा। सीएल हमने भी नोट किया, तो लास्ट हमने यहाँ मीटिंग लिया 3-4 दिन में, बुधवार को मैं दिखा देता हूँ, हमने नोट कर दिया उसका सीएल, हम जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाज कल्याण और हमारा विभाग अलग अलग है। अभी पहले सही था कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग सारा ही जिम्मेवारी हम लोग की थी। वर्तमान में कल्याण विभाग मूलतः SC/ST कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता है। हमारा दायित्व है किसी भी ऑफिसर्स के द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा, MP साहब हो, विधायक साहब हो, या किसी का स्तर से कोई काम यदि हुआ है उस समुदाय के बीच में, उस टोले मोहल्ले में, वो हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ तक हुआ, उसका रिपोर्टिंग करना मेरा प्रथम दायित्व है। फिर जैसे निर्देश मिलता है, जैसे अभी 3 तारीख को हमने लगभग सर्वे करा के पंचायतों का डेटा हमने DM साहब के यहाँ सबमिट करवा दिया। इसके अलावा अन्य किसी माननीय के द्वारा कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं, बेशक हम जवाब देंगे। जो चीज हाँ जी पूछा सवाल ये है अटेंडेंस कहाँ बनेगा और बनेगा तो आधार क्या होगा? हाँ। ये आपका सवाल है कि हमको जो आधिकारिक तौर पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि इधर आपको BPRO साहब ने चिट्ठी निर्गत किया है, तो अब किस आधार पे निर्गत किया ये ना बताएंगे आपको? शुक्रिया। चूंकि जो है सो पदाधिकारी महोदय अब वो चिट्ठी हमको जब भेज चुके हैं कि आपके पंचायत के मानव बल है, अब पंचायत में उनकी उपस्थिति दर्ज होने तो हम तो इसी चिट्ठी को फॉलो अप करेंगे, हम तो इस चिट्ठी को देखेंगे ना। तो आप अपने असर से वार्ता करिए ना कि कहाँ से गलती से चिट्ठी निकाल दिए हैं, और चिट्ठी निकाले तो सरकार का चिट्ठी था कि ऐसे ही मन से निकाल दिए। अच्छा ये भी चीज है, आप भी कह रहे हैं कि उनको एक ही दिन सरकार का जैसा निर्देशन कि एक दिन उनको पंचायत के कार्यालय में जाना शनिवार को, ठीक है, तो चलिए दिखवा दीजिए 3 महीना का अटेंडेंस हम लेके आए, शनिवार को दिखवा दीजिए ना। हमारे यहाँ चलिए छोड़ दीजिए, और मेरे पंचायत कार्यालय में कभी चल के देखिए, वेल मेंटेन हम लोग रखे इसी वजह से कि वो लोग जब तक नहीं बैठेंगे, और हम सड़क पे क्यों जाएंगे, हमारे लिए सदन बना हुआ है ना, हम सदन में जाकर के जाने का, तो पंचायत का सदन बना हुआ है, और पंचायत के सदन के लिए चिट्ठी जो आया उस चिट्ठी को हमने देखा है, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि शनिवार का ही अगर निर्धारित थी तो शनिवार को क्यों नहीं जाते हैं भाई? हम शनिवार को ही जान लेंगे, पूरा डेटा जान लेंगे, कार्यालय में बैठ के, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। सड़क पर नहीं जानेंगे, वहां जानेंगे तो उसको लगेगा ना। और ये आपको भी अब जानना पड़ेगा, अब BPRO साहब चिट्ठी के माध्यम से बताएंगे, जैसे आप कह रहे थे कि अगर उस पर आपके बैठक में नहीं है तो 1 सप्ताह का उसका अटेंडेंस काट लिया जाएगा, जैसा करते कहाँ का अटेंडेंस काटिएगा, कैसे ये बताइएगा तब ना अटेंडेंस हो बनता कहाँ है। आप काटिएगा अटेंडेंस तब ना जब दिखेगा, और उपस्थिति का पंजी, अरे भाई आप काटिएगा उपस्थिति पंजी के आधार पे, आज के बैठक में आप उपस्थित है तो 1 सप्ताह का आपका वेतन जो आपका उपस्थिति काट लिया गया, तो किधर काटिएगा, दीवार पे या अपने फाइल में या किसी उपस्थिति पंजी पर काटिएगा ना, तो उपस्थिति पंजी तो दिखना चाहिए। ये तो सवाल जेन्युइन बनता है कि आप किधर काटिएगा, या तो आपके कार्यालय में हो जो आप उसके सामने कहे कि भाई इस आधार पे आपका वेतन 1 महीना आपका 1 सप्ताह का काट लिया, आप अनुपस्थित रहे। पहला दूसरी आप ही जो कह रहे, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हम 1 सप्ताह का काट देंगे, तो किधर काटिएगा। और दूसरा कि शनिवार को ही अगर बैठने का निर्देशन सरकार का प्राप्त है, तो शनिवार को मेरे पंचायत का दिखवा दीजिए, कॉपी दे के जाएंगे कि विकास मित्र में कितना दिन हमारे यहाँ उनका अटेंडेंस बना हुआ, विकास मित्र महोदया का एक विकास मित्र पूरा खाली है, 3 महीना का लेके कथी करवा के लेके आए, चलिए भाई तुम देखेंगे, सदन के लोग भी देखेंगे ना। अभी विकास मित्र को जानने के लिए लोग हाल चाल देखता, कहाँ है विकास मित्र, तो कैसे चलेगा। हर आदमी का गरिमा है ना, आप लोक सेवक और सामने वाला जो सवाल कर रहा है वो भी लोक सेवक है, ये जानने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि भी लोक सेवक के दायरे में ही है, और पब्लिक जनता के द्वारा चुने हुए लोग। तो सवाल तो ये फंस जाता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि शनिवार को उपस्थित होना है, लेकिन हमारे यहाँ 2 महीना की रिपोर्ट में 4 दिन 8 शनिवार हुआ, 8 दिन में एक भी अटेंडेंस नहीं है। पहला आप अगर काटिएगा तो किस आधार पे काटिएगा। दूसरा अगर ये चिट्ठियां निकालनी है आपके BPRO साहब कि कौन आधार पर निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं, कौन सा आधार रहा निकालने का, कि विकास मित्र आपको पंचायत के प्रतिनिधि बता देंगे। तो आप ही लोग सदन के लोग क्लियर करिएगा ना कि क्या है सही क्या गलत है। जब आप लोग क्लियर करिएगा तो शुक्रिया सर, आपके सवाल का मैं जवाब। 1 सप्ताह में 1 दिन मीटिंग होता है,
और उस दिन कोई विकास मित्र अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके आधार पर हमको बाकी दिन काटने का अधिकार है। आपका कहना है कि कहाँ काटते हैं, कहाँ लिखते हैं, कहाँ काटते हैं, दीवार पर के कहाँ? सीधी बात है, प्रत्येक बैठक का रजिस्टर मेंटेन होता है और उसमें जो अनुपस्थित है हम मीटिंग कराते हैं उसका रजिस्टर है, हम भी साइन करेंगे, मीटिंग का पूरा प्रस्ताव लिखाएगा, वो भी साइन करता है। उसमें तो अगर कोई एब्सेंट है तो वहीं आप काट के एब्सेंट लिख दिए, भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ये देखना हो तो कुछ देर में भी मंगवा सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, इसको लिखित रूप से देने के लिए तैयार है। दूसरा आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि कहाँ शनिवार को बैठने जाता है, यह मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यह मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ। उसकी कमी है, उसको शायद निर्देशन अन्य विभाग के द्वारा ना मिला हो, क्योंकि लगातार हम 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक लगातार पर डे हम सभी विकास मित्रों को, क्योंकि मेरे जी में 3 को ब्लॉक है, समझ रहे हैं, मैं शनिवार को भी मैं उनको फील्ड में ही रखता हूँ, इवेंट का अखबार को भी रखना पड़ता है, ये आप जान लीजिए मेरे स्तर से। इसलिए यदि आपका ये कहना है तो जायज आपका, मैं उसको उन लोगों को निर्देशित कर रहा हूँ कि भैया फील्ड में काम देर से देर होगा, वहाँ जाकर के बैठा करो, अटेंडेंस बनाया करो। अगर आप ये जानना हो कि हम कहाँ उसका एब्सेंटी काटते हैं तो उसका बाकायदे प्रत्येक मीटिंग का रजिस्टर मेंटेन होता है, साइन करना पड़ता है, वो आपके सामने उपलब्ध करा देते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल हो तो सर। वो कौन का कहाँ के कर्मी है सर? पंचायत के कर्मी या प्रखंड के? पंचायत तकनीकी सहायक की तकनीकी सहायक, पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत मनरेगा, हाँ। 2 आदमी है, पीटीए अन्य और पीटीए मनरेगा जो आपके साथ कंसर्न है। तो देखिए पीटीए जो होते हैं वो करना है, आप भी बता दीजिए ना, 8 पंचायत में रोस्टर कहाँ कहाँ आपका रहा है, पीटीए कहाँ बैठे हैं? देखिए इसका अगर 8 पंचायत में रोस्टर है, आप ही कह रहे हैं क्योंकि चिट्ठी है इसलिए कह रहे हैं। सुनिए, लेकिन पीटीए का जो होता है 8 पंचायत होता है, इसीलिए उसका जो अटेंडेंस जो होता है हम अपने ऑफिस में कराते हैं, कहीं कहाँ जाएगा नहीं जाएगा इसकी कोई दिक्कत नहीं। पंचायत में 1 दिन में जाएगा ना सर, उसका कॉपी हमको दे दीजिएगा सर। किसी पंचायत में गए हो तो बताया जाए। नहीं तो उसका कॉपी हमको उपलब्ध करवा दीजिए। एक पीटीए माननीय प्रमुख महोदय, माननीय प्रमुख महोदय, हमारा सवाल वो नहीं है, हम सिस्टम पर सवाल कर रहे हैं। उसका कॉपी उपलब्ध सदन से आग्रह करना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति जहाँ दर्ज होती है उसका कॉपी हमको उपलब्ध करवाया जाए। हम पूछेंगे ना सरकार से, हम चिट्ठी पूछेंगे डीएम साहब से, बीपीआरओ साहब से पूछेंगे, तब कहा पंचायत का नाम उनका जोड़िए ना, प्रखंड तकनीकी सहायक। भाई आपके यहाँ जब पता है उनका उपस्थिति होता है तो उसका कॉपी हमको चाहिए, और नहीं तो आप रोस्टर फॉलो करवाइए। 1 है और 8 है तो 2 सप्ताह पर 1 ही दिन दीजिए ना। देखिए सवाल किधर है सर, वो जानेंगे ना कि हम पंचायत के कर्मी हैं, सवाल ये घिरा हुआ है और वो लोग प्रखंड का केवल चक्कर लगा करके। देखिए इंटेंशन नहीं है आपसे सवाल करना, हमारा सिस्टम पर सवाल है। जब तक प्रखंड से उनको नहीं जानकारी प्राप्त होगा कि हम पंचायत के कर्मी है तो 11 लोग वो है, काम पूरा झुंझुना है सर, झुंझुना कहा जाएगा ना, झुंझुना है। हमारे अपने सेक्रेटरी हम आपका मान लेते हैं, केवल सर आप पर नहीं कर रहा है, अगले बार से आपका सर- फॉलो अप होगा सर केवल आप पर नहीं कर रहा है। ये इसलिए कह रहे हैं ना सर कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्यवस्था तभी दुरुस्त होगा। ये नहीं है कि हम हमारे कहने से पूरा बिहार हो जा रहा है, चाहे हमारे यहाँ सब 8 भाई लोग कर दे रहे हैं, हम ही नहीं करते। पूरा बिहार का हालात यही है, पूरा बिहार का हालात हो सकता। हम तो चाहते हैं कि एक नजीर मेरे यहाँ तो ठीक हो जाए। बीपीआरओ साहब, हो सकता है कि हमारे और भाई बगल बैठे हुए लोग, तो एक मेरे यहाँ तो नजीर ठीक होगी, कम से कम 11 लोगों को उपस्थिति कल डीएम साहब या माननीय मंत्री के सामने में चिल्ला के कहें कि जो उपस्थिति है जाइए, हमारे यहाँ बैठते हैं। हमारे बेहतरीन कार्यालय बनवाया है और इसलिए बनवाया कि कर्मी लोग बैठेंगे। और सफेद हाथी है ना हमारे यहाँ, सफेद हाथी का नाम अगर माननीय लोग सुने, सफेद हाथी देखे आप? सफेद हाथी तो होता नहीं है, तो वही हमारे यहाँ के कर्मी लोगों का हालत है और ये नहीं रहेगा सर। की घटना है कि आज करीब 6 महीना से एक व्यक्ति है, गरीब आदमी प्रमुख जी जानते हैं, रामा शंकर चौरसिया, उनका बेटी का शादी में 6 महीना हो गया। 6 महीना जो राशन नहीं दे रहे थे, संजोग से गोपालगंज में पूरे किसी प्रखंड में मतलब किसी डीलर के पास वो अपना फिगर देता और यहाँ का टोटल राशन उठा ले, यानी आवंटन तो जा रहा है ना, डीलर तो ले रहा है यानी राशन, नाम कट रहा कहाँ? अगर नाम उसका कट जाता तो फिर यहाँ से दूसरे जगह वो लड़की अगर फिगर दे रही है और पूरा मतलब अपने फैमिली का राशन वहाँ उठाती तो नाम उसका कहाँ करना है? इसमें से मतलब राशन कहाँ नाम का मामला पे उसको मतलब खरीद किया जाता है। एमएसपी इसलिए सरकार ने निर्धारित किया है कि पहले क्या होता था कि कोई किसी एक पंचायत में या किसी एक बड़े एरिया में कोई किसान
ज्यादातर किसान एक ही फसल का उत्पादन किए और दूसरे राज्य में किसानों ने किस फसल का उत्पादन किया है उनको नहीं पता होता। उस केस में होता ये था कि किसी खास फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता था और किसानों का फसल मतलब बहुत कम दाम पे बेचना पड़ जाता था या किसी तरह से उनका बहुत लॉस हो जाता था। किसानों के हित में सरकार ने ये MSP कानून लाया और उसके तहत सरकार ने फसल बोने से पहले किसानों को ये एक तरह का आश्वासन दिया कि सरकार आपको मार्केट में अगर जितना में आपका बिक रहा है आप बेच सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना प्राइस सरकार आपको जरूर दे ताकि किसान में एक गांव है शीतलपुर, गंभीर समस्या है, काफी जटिल है। एक डीलर हैं श्री राम माझी जी, विगत 3 महीने से वहां राशन का आवंटन नहीं हुआ है, जिसको लेकर के काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को और उसके साथ साथ मुझे भी। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, वो नशे की हालत में रहते हैं, कहते हैं कि आपको जहां कंप्लेन करना है कर दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अभी फिलहाल में उनके पास 2 कोटा है। उसका कारण है कि कुछ किसी कारणवश 1-1.25 साल पहले पैक्स का जो कोटा था उनको टैग हो गया था और तब से हमको लगता है कि 14 महीनों में मात्र 5 या 6 महीने का राशन उन्होंने आवंटन किया है। बहुत सारे लोग हैं उनके यहाँ से इधर उधर जा करके कोई बमनौली लेता है, कोई नरवा देता है, कोई हम इधर उधर करके उनको दिलवा देते हैं। समस्या जैसी तैसी चल रही है, बहुत सारी कंप्लेन किए गए उनके खिलाफ, मैडम का भी संज्ञान होगा उस पर। तो इस समस्या का निजात जैसे किस तरह से होगा, अभी एक लेटर आया था जिला से या मेहरबा से ही कि पैक्स को वापस टैग करना है। तो पैक्स के कोटा में 600 यूनिट राशन है, लेकिन वो एक भी यूनिट राशन दे नहीं रहे हैं। राशन का उन्होंने या तो बेच दिया हो उन्होंने या कहीं जो भी उन्होंने किया हो, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई वहाँ पर ना कोई बोरा दिलवाया ना कुछ भी दिलवाया किसी भी तरीके का, जिसकी वजह से पैक्स उसको ले नहीं रहा। तो ये समस्या के बारे में मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जिस स्तर का भी हो, अगर इस सदन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 सप्ताह या 10 दिन का समय है, समस्या इतनी गंभीर है कि अगर समस्या का निजात नहीं होता है तो मजबूरन हम लोगों को दूसरा प्रक्रिया करना पड़ेगा। मैंने यहाँ का प्रभार लिया था तो मुझे उनके बारे में सारी सूचना मिल गई थी और इवन जो पैक्स इंग्लिश पैक्स के हैं उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया था कि उनको वापस से अपना जो भी राशन है और अपना डिपॉज मशीन वापस चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो, ये हम सबको ज्ञान है कि श्री राम माझी जो है उनके पास कोई भी राशन बचा नहीं है। तो मैंने खुद स्वयं SDO सर से बात किया था, सर ने कहा सर को भी ये संज्ञान में है और सर ने एक जॉइंट जांच टीम जिसमें 4-5 MO साथ में उनका जांच करेंगे इसके लिए आदेश दे दिया है और 1-2 दिन में चिट्ठी बन के तैयार हो जाएगी, उनका जांच होगा और उनके खिलाफ FIR भी किया जाएगा। और उसी के साथ ही इंग्लिश पैक्स जो है उनका जो मशीन है और जो भी राशन है उनको वापस से निर्गत कर दिया जाएगा और ऐसा जो भी लाभुक है जिनको ये परेशानी हो रही है उसका निदान हो जाएगा। और वार्ड संख्या 7 का नल जल नहीं चलने का कारण विद्युत है। वार्ड संख्या 5 और वार्ड संख्या 7 नहीं चलने का कारण विद्युत है। विद्युत का सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पाना क्योंकि वो जो एक 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और 100 kV का ट्रांसफार्मर में तो 3 नल जल का कनेक्शन है उससे और कम से कम आम लोगों का कनेक्शन है 400। 100 kV का ट्रांसफार्मर है, 3 नल जल का कनेक्शन है और 100 लोगों का कनेक्शन है आम लोगों का। और जनरली सब कोई जान रहा है कि आज के डेट में मतलब हर किसी घर में आधा kV का मोटर है, किसी का 1 kV का मोटर है, किसी का मतलब फ्रिज है, कूलर है, तो तकरीबन 1 से 1.5 kV तो हर किसी के घर में लोड है। अब 100 kV का ट्रांसफार्मर है, सर से मतलब इसके लिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के माध्यम से चिट्ठी बना के फॉरवर्डिंग करके इनके विभाग को भी भेजा गया है। जय साहब मतलब की सम्मति यही थे, इनके पहले वाले जय साहब थे, इनको भी दिया गया है, ADO साहब को दिया गया और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चिट्ठी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया और नल जल बंद होने का रीजन मतलब कि विद्युत है। अगर विद्युत का सप्लाई मिले तो मेरा वार्ड संख्या 5 और 7 का नल जल कल से सुचारू रूप से चलने लगेगा।
ये कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है, इसमें ट्रांसफार्मर जहाँ क्षमता बढ़ाने की जरूरत है या अधिक ट्रांसफार्मर लगाना है, ये भी काम है जिसको उसको मतलब सर्वे कराते हुए जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की जरूरत है उसको बताया गया है, सर्वे कराया गया है। नया लाइन अगर बनाने की जरूरत है वो भी होगा इसका इस स्पेस में। तो टेक्नोलॉजी में अगर ट्रांसफार्मर की जरूरत है वो सर्वे करवा के उसको दे दिया जाएगा। काम कितना यूनिट फंड्स ले कुल भाई मिला है? 10-10 लाख रुपया मिलता है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख शायद मैनेजर साहब लोग यहाँ बैठे हुए। तो अभी तो हम 2 ब्रांच के मैनेजर लोग हैं, अब लोग चक्कर लगाते हैं, लोग ऑनलाइन करवा दिए कि भाई हमको ऋण मिल जाएगा, हम अपना योजना से लोन दिया जाता है, किस आधार पे दिया जाता है, कितना का खेल है पर्दा के पीछे, उस आधार पर दिया जाता है ताकि ऐसे जेन्युइन देख के दिया था। जिनका दिया गया उन लोगों का यूनिट फंड्स लेवल कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हमको लगता है कि हर जो ब्रांच में प्रत्येक साल हमको लगता है 10 से 20 की संख्या में देते हैं, कितना देते हैं हम नहीं जानकारी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रमुख महोदय कि ऐसे बहुत लोग हैं जो कंसर्न में है। मुखिया जी थोड़ा सा कहिए ना, मैनेजर साहब से टर्बिया करिए हमारे क्या है जी। समिति का बैठक हुआ जिसमें तमाम विषयों पर सवाल उठा। जैसे मुड़ियारी पंचायत की मुखिया ने सवाल उठाया कि पंचायत स्तर पर जितने पंचायत कर्मी हैं वो नहीं बैठते, जिसको अविलंब मेरे बीपीआरओ द्वारा उसके तुरंत मैंने ज्यों ही मीटिंग ख़त्म हुआ उसके बाद इसको बाई लिखित सारे लोगों को दिया जाएगा जो पंचायत में बैठे। और आपके पंचायत में तमाम सारे मैरो प्रखंड के 8 पंचायत आते हैं और 8 पंचायत के मुखिया जिसमें थे, सेवकापुर पंचायत की मुखिया नहीं थे, जिसमें मुखिया अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने अपने पंचायत भवन को बनाया बहुत एथी से बनाया था कि उनके पंचायत में जनता की समस्याओं का समाधान होगा। पिछले वीडियो में देखा गया कि उनके पंचायत में कोई अधिकारी नहीं बैठा हुआ था। आए दिन समस्या ये आ रही है, हर पंचायत की ये समस्या है। देखिए सेवतापुर जहाँ तक पंचायत की बात है, वहाँ पंचायत भवन बना है कि नहीं बना है? पंचायत में बना है ना। हम मुड़ियारी पंचायत में हम खुद ग्रामीण विकास मंत्री सौरभ बाबू के द्वारा उद्घाटन हुआ और वो तो बहुत अच्छा बना है। मैंने हम देखे उसको, ये जो है ना उन्होंने जो विभाग के कर्मी हैं उनका एकदम लिखा हुआ था। मैंने देख कर हमको बहुत खुशी हुई। ठीक है, खुशी तो तब होगा सर जब जनता की समस्याओं का समाधान होगा, कि आए दिन जनता ब्लॉक और पंचायतों का चक्कर लगाते बैठे। देखिए सरकार भी धीरे धीरे हर पंचायतों में पंचायत भवन बनाते जा रही है। जो पंचायत भवन बन जाएगा त्यों सब जितने कर्मी होंगे पंचायत स्तर का उसको बैठने का सिस्टम हो जाएगा और बैठने लगेंगे। किन किन समस्याओं का बात चला, चर्चा चला? देखिए तमाम अभी तो बोले जो आपको जो पंचायत स्तर पर जो पंचायत कर्मी हैं नहीं बैठते हैं उस पर बात हुआ। एजुकेशन पर भी कुछ चर्चा चला। ठीक है, कुछ डीलरों पर बात चला। जैसे एक श्री राम माझी को डीलर है बेचारा, वो सुना गया कि 3 महीना से राशन नहीं दिया, उस पर चर्चा हुआ। और कुछ मैटर है, बैंकों पर चर्चा हुआ, मनरेगा पर चर्चा हुआ। जो जनप्रतिनिधि जो सदन में आवाज उठा का थोड़ा कहना है कि जब भी हम लोग ब्लॉक में आते हैं तो जनता की समस्या को लेकर के तो रुपये का मांग किया जाता है दुनिया के पर। इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ये पर्दे के पीछे भी खेल होता है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि प्रतिनिधि जाता है, ये बात सही है, प्रतिनिधि के कुछ काम होता है कुछ नहीं भी होता है, ये बात हम मानते हैं। अब पर्दे के पीछे भी खेल होता है, इस चीज़ को भी हम नकार नहीं सकते। इसके लिए हम लोग एक्शन में आते हैं तो वही बात आती है कि ना हम पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर कुछ न कुछ दिन के बाद पता चलता है पर्दे के पीछे खेल होता ही है। तो क्या सर ऐसे जनप्रतिनिधि क्या धरना देगा, रोड जाम करेगा, तब उसकी समस्याओं को सुना जाएगा? देखिए अब तो प्रतिनिधि का तो अब जहाँ तक सवाल नहीं सुना जाएगा तो उसका मजबूरी हो जाएगा धरना देना, प्रदर्शन करना। या समस्या का समाधान हो सकता
है आने वाले समय में? देखिए अभी तो सरकार जैसे चल रही है स्थिति चला रही है, लग रहा है जो हो जाना चाहिए। देखा जाता है कि मेरा प्रखंड में 8 पंचायत है, कुछ पंचायतों में पंचायत सचिव अपने पंचायत भवन पर बैठते हैं, लेकिन कुछ पंचायत है जहाँ पर नहीं बैठते हैं। देखिए कुछ जैसे इंग्लिश में पंचायत भवन बना है, मुड़ियारी में भी पंचायत भवन है कुछ जगह, और अब उसके बाद हमको पता है जो नहीं है। तो कुछ पंचायत जो सचिव है, कई गो पंचायत सचिव हो जो 2 पंचायत के हैं, 3 पंचायत के, तो डेली बैठ नहीं सकते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है। लेकिन मुखिया लोग का तो संसार को पंचायत सचिव रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सदन में आवाज उठाया गया, क्या जनप्रतिनिधियों को क्या विश्वास दिलाता है उनके जो बात लोग रखे उस पर कार्रवाई हो पाएगी? देखिए जितना भी प्रतिनिधि लोग सवाल उठाए, कुछ नोट हुआ है, उस विभाग को लेटर दिया जाएगा। दूसरा बात, इसीलिए हमने प्रमुख होने के नाते हमने बोला कि जो भी प्रतिनिधि हैं उसको लिखित देंगे तो लिखित फाइल में रखा जाएगा, और जो शेड्यूल है उसमें चढ़ाया जाएगा, और चढ़ाने के बाद तत्पश्चात उस विभाग को चिट्ठी दिया जाएगा। यानी कार्रवाई होगा? कार्रवाई बिल्कुल होगा। पर्चे बता दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख मैरवा। जो पंचायत समिति का प्रखंड कार्यालय में जब बैठक हुआ, मुख्य रूप से किन किन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों को उठाया गया? बहुत सारे मुद्दे उठाए गए जनप्रतिनिधि के द्वारा, और मेरा पहला बैठक था तो ये मुझे अच्छा भी लगा कि जनप्रतिनिधि बहुत ही जागरूक हैं और जनता के प्रति इतने जो उनके मुद्दे हैं उनको लेकर के आते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जैसे प्रमुख जी ने तो ब्रीफ किया ही है, मैं भी एक बार कर देता हूँ। जैसे मनरेगा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, राशन कार्ड और डीलर को लेकर के क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा हुई। उसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग से कुछ समस्या, बैंकिंग सेक्टर के मुद्दों को उठाया गया ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और पंचायतों में अन्य समस्या RTPS केंद्र में उपस्थित थी, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो लेटर निकाला है उस लेटर में पंचायती राज डिपार्टमेंट के निदेशक सर का लेटर था, जिसके आलोक में हमने लेटर निकाला है। हालांकि कल्याण पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि उनके गाइडलाइंस में कुछ और है, तो एक बार समन्वय बैठा करके उनके साथ, और बाकी अन्य भी पदाधिकारी हैं उनके साथ समन्वय बैठा करके एक नया शेड्यूल निकालने का प्रयास करूंगा। और सिर्फ निकालना नहीं है बल्कि उसको एग्जीक्यूट करके और सारे कर्मी पंचायत में बैठे इसके निकट भविष्य में सुनिश्चित करूंगा, और इसकी सदन को भी अवगत कराऊंगा। क्या लगा पंचायत भवन पर जो कर्मी नहीं बैठे? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। सबका GPS लोकेशन को हमने मैंडेटरी कर दिया है, 10 साढ़े 10 बजे सबका आ जाता है। और आज के डेट में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है ग्राम पंचायत के, RTPS का संचालन अपने ग्राम पंचायत में जाकर के करते हैं। ये माननीय मुखिया भी स्वीकार करते होंगे कि पहले की क्या स्थिति है, मेरे आने के बाद की क्या स्थिति है। तो सुधार होना शुरू हो गया है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये समस्या निकट भविष्य में दोबारा नहीं आएगी, और इसमें सुधार रेगुलरली ग्रेजुअली आपको दिखेगा। इंग्लिश पंचायत के जो BDC हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि RTPS काउंटर पर 200 रुपये लेने का आरोप लगाया गया, तो इस पर क्या कुछ कह रहा है? इस तरह का ये मैं समझता हूँ कि ये आरोप जो है, इस पे चूँकि ये आरोप है तो इसकी पुष्टि कौन करेगा। और नसीम जो कार्यपालक सहायक है, मैं अच्छे से जानता हूँ, वो पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ पे बैठता है। हो सकता है कुछ ब्लॉक, ठीक है, इनका क्वेश्चन वो इंग्लिश पंचायत से है, तो वो वहाँ पे अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। और कुछ समस्याएं आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो गई, कभी सर्वर नहीं चल रहा है, तो इस कारण भी कभी कभी कोई व्यक्ति जाता है तो झुंझलाहट होता है कि काम नहीं हो रहा है। मैं बैठा है, कार्यपालक सहायक भी बैठा है, वो भी बैठा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कुछ गुस्से में कहा होगा तो ये अलग बात है, अदरवाइज वहाँ पे काम सुचारू रूप से चल रहा है। आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि हैं, आपसे उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि काम सही तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा उद्देश्य भी यही है, और संयोग से सभी जनप्रतिनिधि चाहते भी यही है कि सही से काम हो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उन चीज़ों को करेक्ट करूँ। मैं सुजीत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति। आज के जो पंचायत समिति का जो बैठक हुआ, सदन के माध्यम से आप लोगों ने क्या क्या अपने सम्मानित प्रमुख वीरेंद्र कुशवाहा जी के सानिध्य में आज मैरवा पंचायत समिति का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि जो लोक सेवक के रूप में हैं, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य और सभी माननीय मुखियागण उपस्थित हुए थे। हालांकि आज के जो हम लोग के
DPRO साहब है, उनका बैठक का प्रथम बैठक था, पदस्थापना के बाद का प्रथम बैठक था। इसमें आज जो बैठक हुआ था उसमें हमको लगता है कि 50% पदाधिकारी गायब थे। तो हमने पहला ही सवाल माननीय प्रमुख महोदय से किया कि क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि हाउस के बैठक में इसलिए आते हैं कि क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं पे हम लोग सदन में चर्चा करेंगे, लेकिन कंसर्न ऑफिसर्स अगर उस विभाग के नहीं रहेंगे तो उस चर्चा का कोई मीन्स नहीं रहेगा। जब तक वो विभाग के अधिकारी नहीं रहेंगे हम सवाल किनसे करेंगे, और जब सवाल उनके अनुपस्थित में करेंगे तो उस सवाल का निराकरण नहीं होगा। तो हम लोगों ने तो पुरजोर तरीका से आज आवाज उठाया है कि आने वाले बैठक में ऐसी गलती नहीं हो। अगर ऐसी गलती होती है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति अगर होती है तो लोकतंत्र में बहुत ताकत है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से धारणा प्रदर्शन पर बैठेंगे। प्रमुख महोदय ने सपोर्ट भी किया है कि आने वाले बैठक में हम व्यक्तिगत तौर पे सभी को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप बैठक में उपस्थित हो और जनता के समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो उठाया जाता है उसको सुने और उसका निष्पादन करें। और आज के बैठक का प्रमुख एजेंडा व्यक्तिगत तौर पे मेरा था कि पंचायत में जो मानव बल है, हम तो पूर्व में भी अब जब देखते हैं जिला के भी बैठक में हम पुरजोर तरीका से उठाते रहते हैं, पंचायत में जो मानव बल सरकार के द्वारा निहित किया गया, जो कर्मी दिया गया है 10 से 11 कर्मी, अगर वह लोग पंचायत कार्यालय में नहीं बैठेंगे जनता के कामों का निष्पादन कैसे होगा। और सभी समस्या उन लोगों से जुड़ा हुआ है। क्रियान्वयन करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है पंचायतों में, जिस प्रकार से अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, अगर वो अधिकारी फंक्शनेबल नहीं रहेंगे तो बाबा जो संविधान में ताकत निहित किया गया पंचायती राज का, उसको कोई मीन्स नहीं होगा। उसी कड़ी में आज हम लोग पुरजोर तरीका से हमने BPRO साहब से आग्रह किया था पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से, चूंकि कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के भी हैं और पंचायती राज पदाधिकारी भी हैं, इस नाते उनकी जिम्मेदारी थी। उनकी चिट्ठी भी मिली थी हम लोगों को कि जो भी पंचायत के मानव बल है पंचायत में उपस्थित रहेंगे और उनकी उपस्थिति के विवरणी के आधार पर उनके मानदेय का भुगतान होगा। तो आज तो हम लेके आए थे, उपस्थिति विवरणी का भी लेके आए थे, हमने चर्चा किया। तो उसमें जो मानव बल है उसमें आधे लोग गायब है, पंचायत में जाते ही नहीं है, उनका उपस्थिति दर्ज नहीं होता। विकास मित्र का बुरा हालत है, 6-1 साल से गायब। तो कल्याण पदाधिकारी महोदय ने कहा कि सरकार का गाइडलाइन जो मेरे विभाग से मिला हुआ है या तय किया गया कि कम से कम शनिवार को विकास मित्र पंचायत के कार्यालय में बैठेंगे। हमने कहा कि आप पता करवा लीजिए 6 महीना में कितना शनि हुआ, और 6 महीना में जो शनिवार पड़ा, एक भी शनिवार को अगर विकास मित्र बैठे हो या बैठी हो तो उनसे पता करवा लीजिए। इन चीजों को कल्याण पदाधिकारी महोदय ने स्वीकार किया गलती है, तो ये गलती नहीं, घोर लापरवाही है। और ये दर्शाता है कि पंचायत के मानव बल अगर पंचायत के कार्यों में अभिरुचि नहीं लेंगे तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक नहीं जा पाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होगी। तो अब 3 चीजों को देखना है कि सरकार के बैठे हुए अधिकारी कहां तक हम लगाम लगा पाते हैं, कहां तक अपने कर्मी और अपने पदाधिकारी को नियुक्त कर पाते हैं, कहां तक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में सहयोग कर पाते हैं। आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होगा। किन किन विषयों पे चर्चा हुआ? ऐसा कोई इश्यूज नहीं था। मनरेगा की बात करेंगे, राशन की बात करेंगे, योजना से संबंधित बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, A to Z का जितना भी मामला था सभी मुद्दाओं पे माननीय सदस्य, माननीय मुखियागण, माननीय पंचायत समिति के सदस्य ने सम्मानित प्रमुख वीरेंद्र कुशवाहा जी के सामने रखने का कार्य किया है। अब देखना है आने वाले समय में कि जितनी भी समस्याओं पे चर्चा हुआ, सम्मानित प्रमुख महोदय कितना हद तक उस पर कंप्लायंस करवा पा रहे हैं अपने अधिकारियों से, ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या क्या होता है और कैसे होता है। क्या लग रहा है कि मतलब आने वाले समय में BPRO साहब के द्वारा BPRO साहब एनर्जेटिक आदमी है और पहला पदस्थापना है। आज तो BPRO साहब कहा के हेल गए, ये कहे कि भाई हम तो पहला पदस्थापना स्वाभाविक है, हम लोग का 20 साल का सफर है तो हम लोगों के पास तजुर्बा ज्यादा है। ये इन्होंने कहा वो जो सो स्वागत योग्य है कि भाई पहला पदस्थापना और पहला बैठक, सीखने की जरूरत है, हर आदमी हर चीज में सीखता है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि अगली बैठक में आप बेहतरीन तरीका से बैटिंग करिए, चूंकि आप शासन के, आप प्रखंड शासन के हेड हैं, तो प्रखंड शासन के हेड के रूप में आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पंचायत शासन के जो हेड के रूप में पंचायत सचिव और आपके कर्मी हैं साथ समय बैठ करके जनता के कार्यों का निष्पादन करें। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, चूंकि नया व्यक्ति और कंपटीशन से आए हुए लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो संभावना दिया है उससे उम्मीद है और संतुष्ट भी है। और नहीं अगर खरा उतरते हैं तो लोकतंत्र में बहुत ताकत है और हम लोग लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं।
तो लोकतंत्र में जो ताकत है उसका प्रयोग आने वाले समय में हम इसी प्रखंड मुख्यालय के गेट पे करेंगे, प्रमुख जी को भी लेकर के बैठेंगे धारणा प्रदर्शन पे। ये तो अपनी ताकत है, ये अपना फंडामेंटल राइट है, तो उस राइट के तहत अपने ताकत का प्रयोग करने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर कहीं व्यवस्था दुरुस्त होने लगा तो हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे पंचायती राज पदाधिकारी महोदय का कि आप नया एनर्जेटिक आदमी हैं और आपके द्वारा व्यवस्था को मजबूत करने में सरकार की जो चौथी इकाई है, जो सरकार या पंचायत की सरकार सुदृढ़ हो, व्यवस्थित हो और आगे बढ़े, पंचायत के लोगों का लाभ मिले, जनमानस का कार्य सुगमता से हो, तो हम तो यही चाहते हैं। अजय चौहान, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ, सिवान। क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधि तो मौजूद है जो अपनी आवाज़ को यहाँ उठाने का सभी लोग आवाज़ उठाए थे, मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय बताएं। रंजन सिंह प्रमुख प्रतिनिधि।